अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं रोज़ेदारों के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा शरबत जिसे पीते के साथ ही यकीन जानिए जिसमें ऐसी तूफ़ानी ताकत आएगी कि पूरे दिन की जितनी भी सुस्ती कमज़ोरी है वो सारी की सारी दूर हो जाएगी। दिमाग और दिल तरोताज़ा हो जाएंगे इसे पीते के साथ ही। तो आज मैं आप लोगों के साथ रोज़ेदारों के लिए एक बहुत ही हेल्दी शरबत बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर इस शरबत को बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए वो है बादाम। बादाम के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि ये दिलो दिमाग के लिए कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, कैल्शियम की कमी को दूर करते हैं और पूरे दिन की सुस्ती थकावट को भी ये मिटा देते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो यहाँ पर हमने बादाम लिए थे 250 ग्राम। तो ये जो शरबत है ना, इसका मैं ऐसा तरीका बताऊँगी कि एक बार अगर आप बना लेंगे तो रोज़ाना आपको बार-बार बादाम भिगोने नहीं पड़ेंगे, ना छिलका उतारना पड़ेगा, ना पीसने पड़ेंगे। एक बार में ही आप इस शरबत को बना के सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बादाम को ओवरनाइट भिगो कर रख दिया था ताकि छिलका आसानी से उतर जाए। तो अब यहाँ पर इसका छिलका उतार लेंगे। सबसे पहले बादामों का 250 ग्राम मेरे पास ये बादाम है और यहाँ पे सबसे पहले हम इसका छिलका उतार लेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि आपने क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए सभी बादामों का छिलका हमने उतार लिया। अब यहाँ पर इसे ग्राइंड करेंगे, तो हम इसे पकाएंगे नहीं, कोई कुकिंग का प्रोसेस नहीं करेंगे। सिंपल बहुत आसान तरीके से इस शरबत को बना के स्टोर करना है। इसके लिए सबसे पहले हम बादाम को पीस लेंगे। तो यहाँ मिक्सी का जार लेंगे और इसमें सारे बादाम शामिल कर देंगे। साथ में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, इतना पानी डालना है कि बादाम आसानी के साथ इसमें पिस जाएँ। तो यहाँ पर मैं इसमें 1 कप के करीब पानी डाल गई हूँ। ये देखिए 1 कप मैंने पानी का लिया। अब इसे कवर कर देंगे। तो चलिए मैं इसे पीस लेती हूँ। बस बहुत ज़्यादा मैंने इसका फ़ाइन पेस्ट नहीं बनाया। ये देखिए इस तरह से पीस लिया। थोड़े थोड़े बादाम के चंक्स भी इसमें मौजूद हैं। आप चाहें तो फ़ाइन पेस्ट भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह का ये पेस्ट बन के तैयार हो गया। तो यहाँ पर इसे स्टोर करने का तरीका आपको बताऊंगी किस तरीके से आप इसे पूरे माह रमज़ान के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसे स्टोर करने के लिए आइस क्यूब्स वाली जो बर्फ़ की ट्रे होती है ना, वो हमने लेनी है। तो यहाँ पर इसमें हम क्यूब्स इसके जमा लेंगे। तो यहाँ इसे अच्छी तरह से फिल करेंगे और इसे हम इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसे सेट कर लेंगे। दबा दबा के पानी मैंने कम डाला था, तो इस वजह से देखिए कितना अच्छा सा ये पेस्ट बन के तैयार हुआ है। और इसे एक बार में इस तरीके से जमा लेंगे ना, तो रोज़ाना शरबत बनाते टाइम कोई टेंशन नहीं होगी। ना रोज़ रोज़ बादाम आपको भिगोने पड़ेंगे, ना पीसने पड़ेंगे, ना काटने पड़ेंगे। डायरेक्ट आप इसी तरह से 1 क्यूब्स लेंगे और इसे दूध के शरबत में मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल आसान सा मेथड है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैं इसे सेट कर गई हूँ और इसे हम फ्रीज़र में रख देंगे 1 दिन के लिए ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से एक डिश तैयार कर ली है और जो थोड़ा सा बैटर बचा था, तो यहाँ पे इस तरह से एक और डिश हमने तैयार कर ली। अब हम इसे फ्रीज़र में रख देंगे। तो यहाँ 24 घंटे के लिए फ्रीज़र में मैं इसे रख देती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। तो यहाँ देखिए मैंने फ्रीज़र से निकाल लिया, ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुकी हैं। तो अब इन्हें स्टोर करने का तरीका पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें अच्छी तरह से बर्फ़ देखिए जम चुकी है, खूब अच्छी तरह से ये सेट हो चुकी हैं। तो अब इन्हें निकालेंगे और इन्हें हम एक ज़िप-लॉक बैग ले लेंगे। ज़िप-लॉक बैग ले लें या एयर टाइट कोई भी कंटेनर या जार ले लें, उसमें भी आप स्टोर कर सकते हैं, जैसा आपको ईज़ी लगे। तो यहाँ पर देखिए कितने सारे बादाम के क्यूब्स ये बन के तैयार हुए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद शरबत है क्योंकि बादाम वैसे भी कैल्शियम से भरपूर होता है, दिलो दिमाग को भी तरोताज़ा करता है, ताकत पहुंचाता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये क्यूब्स हमारे बिल्कुल बन के रेडी हो चुके हैं। तो चलिए अब मैं इन्हें ज़िप लॉक में रख के मैं इन्हें स्टोर कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने ज़िप लॉक बैग एक लिया है, तो इसमें मैं ये सारे क्यूब्स डाल दूँगी। तो इस तरीके से ज़िप-लॉक बैग में हम इन्हें रख के स्टोर कर सकते हैं। और जो शरबत बनाने का तरीका है, तो यहाँ पर देखिए ज़िप-लॉक बैग में मैंने इन्हें डाल लिया। अब इन्हें फ्रीज़ कर देंगे और रोज़ाना जब भी आपको शरबत बनाना हो तो किस तरीके से बनाएंगे, तो चलिए तरीका देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो मलंगा लेंगे, इसे भिगो देंगे। 1 टेबल स्पून मैंने लिया है और इसमें 1 से 1.5 कप के करीब पानी शामिल कर दिया। तो इसे भिगो कर रख देंगे 15 मिनट के लिए ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। तो यहाँ पर दूध अब मैंने लिया था 1 लीटर।
1 लीटर दूध का शरबत मैं बना गई हूँ। तो इसके लिए दूध पहले से बॉयल कर लिया था। बॉयल करने के बाद दूध अच्छी तरह से ठंडा हो गया। अब इसमें ये जो बादाम के जो हमने क्यूब्स जमाए थे ना, ये 2 क्यूब्स इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए 2 क्यूब्स मैं इसमें शामिल कर गई हूँ दूध में। तो इसे डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और साथ ही में यहाँ पे हस्बे ज़रूरत इसमें मीठा शामिल करना है। तो 1 लीटर दूध के हिसाब से यहाँ पर मैं 5 टेबल स्पून इसमें चीनी के शामिल कर गई हूँ। आप अपनी पसंद के मुताबिक इसमें मीठा एडजस्ट कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अब इसमें ब्लूबेरी शरबत मैंने लिया है। तो यहाँ पर फ्लेवर के लिए मैंने ब्लूबेरी शरबत लिया है। आप चाहें तो रूह अफ़ज़ा, कोइस या कोई भी शरबत जो आप ज़्यादा पसंद करते हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आज मैं ब्लूबेरी के साथ इसे बनाऊंगी, क्योंकि बच्चों को पसंद होता है रोज़ाना नए नए डिफरेंट फ्लेवर का। और ब्लूबेरी वैसे भी बच्चों का सभी का मोस्ट फेवरेट फ्लेवर है। तो यहाँ पर इसमें ब्लूबेरी शरबत डालेंगे। तो मुझे थोड़ा कम लग रहा है तो मैं मज़ीद और इसमें एडजस्ट कर लूँगी। तो देखिए दिखने में ही कलर कितना ठंडा ठंडा सा खूबसूरत इसका लग रहा है। तो बहुत ही मज़ेदार सा ये शरबत हमारा बनके तैयार हो रहा है। अब इसमें तुखमलंगा जो मैंने भिगो कर रखा था, तो इसमें तुखमलंगा पूरा ऐड कर देंगे। 20 से 25 मिनट हो गए थे इसे भीगे हुए। तो ये पूरा इसमें शामिल कर देंगे। ये भी बहुत ही ठंडा ठार होता है शरबत, इससे मज़े का भी लगता है। दूसरा ये फ़ायदेमंद बहुत होता है। तो यहाँ पर इसमें कुछ आइस क्यूब्स इसमें डालेंगे इसे ठंडा करने के लिए। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए रोज़ेदारों के लिए बहुत ही मज़ेदार सा ये शरबत बनके तैयार हो चुका है, जो कि पीने में तो बहुत ही लाजवाब बना है। रोज़ेदार एक की जगह 2-2 गिलास पिएंगे, शौक़ से पिएंगे। और इसे पीते के साथ ही पूरे दिन की सुस्ती, थकावट, कमज़ोरी का ख़ात्मा हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद शरबत है। तो इस तरीके से आप भी पूरे माह रमज़ान के महीने में इस शरबत को बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना कूल कूल सा ये लग रहा है, इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है दिखने में। तो चलिए अब इसे हम सर्व कर लेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मेरी आज की ये रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। और हाँ, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप किस जगह से, किस कंट्री से, किस सिटी से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी यूनिक रमज़ान स्पेशल रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।